सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 52। यरूशलेम का पतन। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिब्ना वासी यिर्मयाह की बेटी थी। उसने यहोयाकीम के सब कामों के अनुसार वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। निश्चय यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर कर दिया। सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा से बलवा किया और उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसने उसके पास छावनी करके उसके चारों ओर किला बनाया। यो नगर घेरा गया और सिदकिय्याह राज्य के 11वें वर्ष तक घिरा रहा। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि लोगों के लिए कुछ रोटी ना रही। अब नगर की शहरपनाह में दरार की गई और दोनों दीवारों के बीच जो फाटक राज्य के बारी के निकट था, उससे सब योद्धा भागकर रात ही रात नगर से निकल गए और अराबा का मार्ग लिया। उस समय कसदी लोग नगर को घेरे हुए थे, परंतु उनकी सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के राबा में जा पकड़ा। तब उसकी सारी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। तब वे राजा को पकड़कर हमात देश के रिबला में बेबीलोन राजा के पास ले गए और वहां उसने उसके दंड की आज्ञा दी। बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और यहूदा के सारे हाकिमों को भी रिबला में घात किया। फिर बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन तक ले गया और उसको बंदीगृह में डाल दिया। वह मृत्यु के दिन तक वहीं रहा। मंदिर का विनाश। फिर उसी वर्ष अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान, जो बेबीलोन के राजा के सम्मुख खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगाकर फुकवा दिया और कसदियों की सारी सेना ने, जो अंगरक्षकों के प्रधान की संग थी, यरूशलेम के चारों ओर की सब शहरपनाह को ढा दिया। अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान कंगाल लोगों में से कितनों को और जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बेबीलोन के राजा के पास भाग गए थे और जो कारीगर रह गए थे, उन सब को बंधुआ करके ले गया। परंतु देहात के कंगाल लोगों में से कुछ को अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने दाह की बारियों की सेवा और किसानी करने को छोड़ दिया। यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियां और पीतल के होज जो यहोवा के भवन में थे, उन सबों को कसदी लोग तोड़कर उनका पीतल बेबीलोन को ले गए और हांडियों, फावड़ियों, कैंचियों, कटोरों, धूपदानों और पीतल के अन्य सब पात्रों को, जिनसे लोग सेवा टहल करते थे, वे ले गए। तसलों, करशों, कटोरियों, हांडियों, दीवटों, धूपदानों और कटोरों में से जो कुछ सोने का था, उनके सोने को, और जो कुछ चांदी का था, उनकी चांदी को भी अंगरक्षकों का प्रधान ले गया। दोनों खंबे, एक हौज और पीतल के 12 बैल जो पायों के नीचे थे, इन सब को तो सुलेमान राजा ने यहोवा के भवन के लिए बनवाया था और इन सब का पीतल तौल से बाहर था। जो खंबे थे, उनमें से एक एक की ऊंचाई 18 हाथ और घेरा 12 हाथ और मोटाई 4 अंगुल की थी और वे खोखले थे। एक एक की कंगनी पीतल की थी और एक एक की कंगनी की पीतल 5 हाथ की थी और उस पर चारों ओर जो जाली और अनार बने थे, वे सब पीतल के थे। कंगनियों के चारों ओर 96 अनार बने थे और जाली के ऊपर चारों ओर 100 अनार थे। यहूदा के लोगों का बेबीलोन की बंधुआई में जाना। अंगरक्षकों के प्रधान ने सराया महायाजक और उसके नीचे के सपन्याह याजक और 3 डेवढ़ीदारों को पकड़ लिया, जो योद्धाओं के ऊपर ठहरा था और जो पुरुष राजा के सम्मुख रहा करते थे। उनमें से 7 जन जो नगर में मिले और सेनापति का मुंशी जो साधारण लोगों को सेना में भर्ती करता था और साधारण लोगों में से 8 पुरुष जो नगर में मिले। इन सब को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गया। तब बेबीलोन के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। इस प्रकार यहूदी अपने देश से बंधुए होकर चले गए। जिन लोगों को नबूकदनेस्सर बंधुआ करके ले गया, वे ये हैं, अर्थात उसके राज्य के 7वें वर्ष में 3023 यहूदी। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में नबूकदनेस्सर यरूशलेम से 832 प्राणियों को बंधुआ करके ले गया। फिर नबूकदनेस्सर
के राज्य के 23वें वर्ष में अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान 745 यहूदी जनों को बंधुआ करके ले गया। सब प्राणी मिलकर 4000 से 100 हुए। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की बंधुआई के 47वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन का राजा अबील मरोदक राज्य गद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें वर्ष के 25वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदीगृह से निकाल कर बड़ा पद दिया और उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके साथ बेबीलोन में बंधुए थे उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। उसके बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए और वह जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन करता रहा और प्रतिदिन के खर्च के लिए बेबीलोन के राजा के यहाँ से उसको नित्य कुछ मिलने का प्रबंध हुआ। यह प्रबंध उसकी मृत्यु के दिन तक उसके जीवन भर लगातार बना रहा। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।